मेरे अजीज़ो, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 23वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तुम मसीह के हो, आमीन। कलाम इस भेद को कि हमारी आसमानी हैसियत क्या है नहायत खूबी से बयान करता है कि आप मसीह के हैं, और ये इसलिए है क्योंकि आप कीमत देकर खरीदे गए हैं। मसीह यीशु ने अपना पाक खून सलीब पर बहाकर आपको इस दुनिया में से खरीद लिया है और उसने आपको आसमानी बना दिया है। अब आप मुकद्दसों के हम मेरास हैं। अब आप आसमानी मुकामों पर बैठते हैं। उसने आपको अपना पाकरू दिया है। मसीह के हो जाने के बाद आप गुनाह आलूद फितरत पर गालिब आते हैं। मसीह ने आपको गोया अपना रिश्तेदार ठहराया है। अब आप उसके दोस्त, उसके खादम और उसकी दुल्हन हैं। मेरे अजीज़ों, मेरी और आपकी ये बुलंद आसमानी हैसियत इसलिए है क्योंकि आसमानी बाप ने आपसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि उसके फिदिया में आप आसमानी हो सकें। और अब जबकि उसने ऐसा बड़ा काम कर दिया है, तो अब जो मसीह के हैं उनकी ज़िंदगी इस दुनिया में कैसी होनी चाहिए। आपको झूठ और लालच से कैसी नफ़रत होनी चाहिए। बदी और बदकारी से ये कहकर इनकार करना है कि मैं मसीह का हूँ। दुखों, मुसीबतों और आजमाइशों में साबित कदम रहते हुए याद रखना है कि मैं मसीह का हूँ। आपको पूरी कुव्वत से खुदावंद की खिदमत ये कहते हुए करनी है कि मैं मसीह का हूँ, मैं रुक नहीं सकता। सबसे बढ़कर आसपास के लोगों से मसीह की मानद मोहब्बत रखनी है। गरीब और मस्कीन को अपनी दौलत में शामिल करना है क्योंकि आप मसीह के हैं, और जो दौलत खुदावंद ने आपको दी है उसमें उनका भी हिस्सा है। आप अपनी रोज़मर्रा की गवाही को कायम रखते हुए बहुत सी रूहों को जीतने वाले हों। लोग जब आपको देखें तो उनको आपकी ज़िंदगी में मसीह की सी मोहब्बत और पाकीज़गी नज़र आए क्योंकि आप मसीह के हैं। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।